अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमने सीखा था 3 हिस्सी आधा सैकड़े का तारुफ। अब इस सैकड़े के बाद हमें सीखना है जो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, 3 हिस्सी अददों का तारुफ। 3 हिस्सी अददों में हमें करना क्या है, खाली चौकोनों में अददों को लफ्ज़ों में लिखना है। देखिए यहाँ पर जो है ये चौक का एक डब्बा है और इसमें सीन लिखा है, मतलब इसमें 100 चौक है, कलर चौक, और बाहर एक चौक है। फिर इस डब्बे में भी 100 चौक है, यहाँ पे सीन लिखा है, सैकड़े का 100 सीन 2 बाहर है। उस चौक को उर्दू में कहते हैं खरिया। ओके, तो इसके अंदर जो है 100 खरिये है और बाहर एक है। इसके अंदर 100 है, बाहर 2 है। 100 यानी सैकड़ा, इसमें भी 100 है और बाहर 3 खरिये है। यहाँ पे 100 है और बाहर 4 है। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है और ये 100 है। तो इसको किस तरह लिखेंगे हम? देखिए, जब ये 100 था और ये 1, तो 100 और 1 101 होता है। तो हम उसको हिंसों में इस तरह लिखते हैं, 101 इस तरह, 1 0 1, ये हो गया 101, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपने। अब इसको हम इकाई दहाई सैकड़ा कैसे बताएंगे? तो जो पहले वाला आदत होता है, ये पहले वाला, वो इकाई में लिखते हैं, और बीच वाला जो आदत होता है वो दूसरे नंबर पे, वो दहाई वाला होता है, और तीसरे नंबर पे होता है वो सैकड़ा पर। इसे समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, ये 101 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? तो ये जो पहले वाला एक दिख रहा है आपको, ये इकाई वाला एक है, और ये जो बीच वाला सिफर दिख रहा है आपको, वो दहाई वाला है, और ये जो आखिरी वाला बाएं तरफ जो एक है वो सैकड़े वाला एक है। तो ये सैकड़ा एक है तो ये 100, सैकड़ा ये एक है तो ये 100, और ये दहाई पे कुछ नहीं है मतलब सिफर, और ये इकाई पे एक है मतलब 101। तो इस तरह हमें लफ्ज़ों में लिखना है इनको। लफ्ज़ों में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। लफ्ज़ों में कैसा लिखा हुआ है? 101, 102। अब यहाँ लिखना है 100, कितने हैं ये? 103। तो यहाँ पर उनका तारुफ दिया गया है। वैसे यहाँ पर है ये 104, 4 कहाँ पर है? इकाई पर है, और ये सिफर कहाँ पर गया? बीच वाला दहाई पर, और ये वाला एक कहाँ गया? सैकड़ा पर, है ना? तो ये हो गया 104, 104। अब यहाँ पे लिखना है हमें, और यहाँ लिखना है हमें 104 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे अलिफ एक काफ 1, सीन हुआ 100, 6 अलिफ 4 4, 104। तो हमें इस तरह आगे बढ़ते रहना है, और ये सबक में जैसे आगे हम और बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपके सामने है, गिनना है यहाँ पर समझने के लिए। जैसा ये यहाँ पर देखिए, हम ये सैकड़ा यानी 100, और ये कितने पेंसिल है? 1 2 3 4 5 6, 6 करिए, ये 100 और 6 106। तो 106 कैसे लिखा हुआ है? इस तरह लिखा हुआ है। इसका 6 पहला वाला इकाई पर चला गया, बीच वाला सिफर कौन से मुकाम पर है? बीच वाला सिफर दहाई के मुकाम पर है, बराबर है, और ये आखिरी वाला बाएं तरफ जो एक है ये सैकड़ा के मुकाम पर है। एक सैकड़ा यानी 100, और 7 अकेला है, इकाई पर है 7, तो 107। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? फिर 107 के बाजू में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 107 के बाजू में यहाँ लिखना पड़ेगा अलिफ एक काफ 1, सीन हुआ 100, सीन अलिफ 7 7, 107। इस तरह हमें पूरा टेबल मुकम्मल करना है। अब यहाँ देखिए, आप बोलेंगे सर ये तो 100 है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 109 हो गया। तो 109 यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको लफ्ज़ों में लिखना है। इस जगह पे आपको लफ्ज़ों में लिखना है 109। ये तो पूरा लिखा हुआ है, हिंसों में लिखा हुआ है, और ये उनकी मुकामी कीमत है। ये सैकड़ा पे 1, दहाई पे सिफर, और इकाई पर 9। अब बारी आती है इस जगह की। आप यहाँ बच्चे कंफ्यूज आएंगे, सर ये 100 है, और इस डब्बे में देखिए खरिया कलर की जो पेंसिल है कितनी है? 10 है। तो 10 को भी हम एक दहाई बोलते हैं। तो एक सैकड़ा एक दहाई कितना होता है? 100, दहाई यानी 10, तो 100, ये 100 और ये 10।
है ना। 1 सैकड़ा यानी 100 और 1 दहाई मतलब 10, है ना। ये 110। कैसा लिखेंगे 110? इस तरह लिखेंगे हम। अब इस तरह लिखने के बाद इन तीनों, इनमें फ़र्क क्या है? पहले यहाँ पे 110 का ये सैकड़ा वाला 1 आ गया और बाएं तरफ जो है 10 आ गए। पहले 1 फिर ये 10, तो ये वाला पहला वाला इसी पर यहाँ चला गया इकाई पर, बीच वाला 1 चला गया दहाई पर और आखिरी वाला 1 चला गया सैकड़ा पर। तो 110 समझ में आपके। और यहाँ लिखना है आपको 110। ओके, इसी तरह हमें आगे पढ़ना रहेगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आपको देखना है। यहाँ पे मोती डालो, अददों को लफ्ज़ों में और लफ्ज़ों में लिखो। तो यहाँ पे ज़रा कुछ टेंशन की बात नहीं है, यहाँ बहुत इजी है। यहाँ देखिए सैकड़े कितने बटे हैं? 1 2, तो 2 सैकड़ा है ना। तो ये देखिए सैकड़ा यानी सीन, दहाई यानी दाल और इकाई यानी 1। दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? ये सैकड़ा यानी 100, सीन और दहाई के लिए दाल और इकाई के लिए 1। तो यहाँ पर कितने सैकड़ा है इसमें? यहाँ पर इस तस्वीर में इसमें 2 सैकड़ा, 1 और 2। तो सीन के ऊपर हमको 2 मोती बनाना है। यहाँ 2 मोती बने हुए, 1 और ये 2, है ना। तो 2 सैकड़ा सही हो गया। अब दहाई कितनी है इसके अंदर? देखिए दहाई ये 1 2 3 4 5, कितने दहाई है? 5 दहाई है। तो देखिए इसमें दाल के ऊपर कितने मोती है? दाल के ऊपर 1 2 3 4 5, 5 मोती। इसका मतलब बराबर हो गया हमारा। अब ये खुले हुए मोती जो है यहाँ पे कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पे देखिए इकाई में खुले हुए है ना, तो इकाई में 4, 1 2 3 4 मोती है। इसका मतलब ये हो गया 2 सैकड़ा यानी 200। और दहाई कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 यानी 50। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 50 और 4 54। इनको मिला के पढ़ना पड़ता दहाई और इकाई को। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर? 254। समझ में आया आपके? और यहाँ पे आपको लिखना है, ये देखिए 254 लिखा हुआ, देखिए आपने 254। और यहाँ पे फिर इसको लफ्ज़ों में लिखना है 254। दिख रहा है? तो ऐसा हमें आगे बढ़ते रहना है। अब यहाँ देखिए ये इस तस्वीर में कितनी बटवे है 100 के सैकड़े के? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सीन कहाँ है? यहाँ पे। अब ये सीन के ऊपर मोती गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 सैकड़ा बराबर हो गया। दहाई कितने हैं? दहाई 1 ही है। तो दाल, दहाई यानी दाल। तो यहाँ पे देखिए दाल के ऊपर 1 मोती है ना। अब इकाई, खुले हुए मोती कितने हैं? खुले हुए मोती हमें देखना है कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मोती है। तो इकाई पे 7 मोती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 600। दहाई 1 है, ये 600, ये दहाई यानी 10 और ये 7 17। 1 617। अब यहाँ पे हमें लिखना है 617। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।